आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 के साथ हाज़िर हैं। 1.3 का ये 5वां लेक्चर शुरू कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने पढ़ी थी थ्योरी, तो आज हम जो मेन एक्सरसाइज है वो पढ़ेंगे। एक्सरसाइज की आपको तभी समझ आएगी जब आपको इसकी थ्योरी मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। और थ्योरी समझने के लिए इससे पिछली 4 जो वीडियोस हैं, 4 पार्ट्स के अंदर इसकी थ्योरी को हमने पढ़ा था। 4-4, 5-5 या 10 मिनट से कम की 4 वीडियोस हैं। उसके ऊपर बाकायदा नोट लिखा हुआ है, पार्ट की फॉर्म में भी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो वो अगर आप पहले अगर देख लेंगे, अगर किसी ने नहीं देखी, तो आपको फिर ही इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आएगी। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जी। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, कि इनमें से कौन से जो मैट्रिक्सेस हैं वो मैट्रिक्स एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं, कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं। तो हमने टॉपिक पढ़ा था एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी बच्चों। क्या बात पढ़ी थी कि दो मैट्रिक्स को सिर्फ और सिर्फ तभी ऐड किया जा सकता है अगर उनका ऑर्डर सेम होता है। और ऑर्डर के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ऑर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, उसके अंदर जो रॉज और कॉलम्स की तादाद होती है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रॉज और कॉलम की तादाद होती है वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है अगर सेम होंगे दो मैट्रिक्सेस के, तभी वो आपस में क्या होगा, ऐड होगा। तो अभी हमने बताना है कि ये जो ABCDEF जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनमें से कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं। तो आपस में वही ऐड होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं। देखिए ए वाला जो पार्ट है इसका ऑर्डर चेक करें तो इसका ऑर्डर क्या बनता है जी। सबसे पहला जो है इसके अंदर रॉज की तादाद कितनी है, 1, 2। कॉलम्स की तादाद कितनी है, पहले क्या लिखी जाती है, रॉज की तादाद 2। कॉलम की तादाद कितनी है, 1 और 2। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। ये पहले का ऑर्डर है। इसके बाद बेटा देखें बी जो है इसके अंदर रॉज की तादाद 1, 2। तो इसका मतलब इसका रॉज आएंगी 2, 2/। अब इसके अंदर कॉलम कितने हैं, सिर्फ 1, तो 2/1। बेटा अब सी वाले का भी ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या बनता है, इसके अंदर रॉज की तादाद 1, 2, 3, तो 3/। इसके अंदर कॉलम्स की तादाद 1, 2, 3/2 आ गया इसका ऑर्डर। इसके बाद बेटा डी वाला देखें। अच्छा चेक करें बेटा, ये 2 + 1 लिखा हुआ है। ये 2 + 1 का मतलब है 3। तो ये एक ही मेंबर है, एक ही एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स के दरमियान में कभी भी प्लस या माइनस यहाँ पर नहीं लिखा होता, वो एलिमेंट हमेशा अलग ही शो हुआ होता है। तो ये 2 + 1 एक एलिमेंट था, ये हमारे पास क्या बन गया, 3। ये भी 3। तो इसके अंदर कितनी रोज हैं, 1, 2। तो 2 रोज हैं, 2/। इसके अंदर कॉलम कितने हैं, सिर्फ 1, तो 2/, क्या आ गया, 1। अब इसका ऑर्डर सेम, ये भी 2/2 ऑर्डर है। इसका ऑर्डर देखें, ये बेटा ये 1 + 1 ये इकट्ठा करके क्या बन जाएगा, 2। ये 3 + 2 इकट्ठा करके क्या बन जाएगा, 5। ये 2 + 1 इकट्ठा करके क्या बन जाएगा, 3। तो इसके अंदर रो 1, 2 और 3 रो हैं, 3/। अब इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 2। अब देखें बेटा यहाँ पर कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में ऐड हो सकेंगे। तो इनमें से जो आपस में ऐड होंगे बेटा वो हमारे पास जिनका ऑर्डर सेम होगा। अब इनका ऑर्डर सेम किसका होगा, देखें किन किन का ऑर्डर सेम है। ए का ऑर्डर जो है जी वो 2/2 है, किसी और का ऑर्डर 2/2 जी बिल्कुल। ई का भी 2/2 है। तो ए और ई जो हैं वो आपस में ऐड हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ए और ई जो हैं वो कंफर्टेबल है फॉर द एडिशन। इसी तरह देखें कोई और है 2/2 का, और कोई भी नहीं है। अब देखें 2/1 का देखें, और जो बी है 2/1 का है, और जो डी है उसका ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब बी और डी जो है वो आपस में कंफर्टेबल है फॉर द एडिशन। इसके बाद बेटा देखें जो हमारे पास सी है, सी का ऑर्डर कितना है, 3/2, और एफ का ऑर्डर कितना है, 3/2। इनका ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सी और जो एफ है वो भी आपस में कंफर्टेबल हैं फॉर द एडिशन। ये थ्योरी की फॉर्म में लिख देंगे आप कि ए एंड E are comfortable for addition, B and D are the comfortable for addition, C and F are the conformable for addition। तो ये आप
आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। जी बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्सेस जो है, ये जो मैट्रिक्स हैं, इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स की हमने मुकम्मल तफसील पढ़ी है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने एडिटिव इनवर्स लेना है तो उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ले लो, वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेंगे। जैसा कि ये ए था तो इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे? -a। तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लेते हैं? उसके तमाम एलिमेंट्स की अलामतें जो हैं वो तब्दील कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो बेटा प्लस कर देंगे। यहाँ पर पहला मेंबर है इसका 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -2। यहाँ पर 4 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -4। ये -2 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? +2। ये 1 है तो ये क्या आ जाएगा? -1। ये हमारे पास -a आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए हमारे पास क्या बना है जी? -2, -4, इसके बाद बेटा 2 है और ये -1। यानी कि जो जवाब आया था वही जवाब हमने यहाँ पर लिख दिया इस थ्योरी की फॉर्म में कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अब देखिए इसी तरह डी का लेंगे तो डी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ डी, तो वो हमारे पास बेटा क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास 1 है तो ये इसको क्या बना देंगे? -1। यहाँ पर हमारे पास बेटा देखें 0 है तो ये हमारे पास 0 के साथ प्लस लिखो या माइनस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये -3 है तो क्या हो जाएगा? +3। ये -2 है तो +2 हो जाएगा। इसके बाद ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा। इसके बाद बेटा देखिए ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो ये जो नया मैट्रिक्स बना है, यानी कि जो नेगेटिव ऑफ डी मैट्रिक्स बना है, वही हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ डी है। तो ये डी का एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह बेटा बी का एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं, तो इसे मैं -b लिख रहा हूँ, आप थ्योरी की फॉर्म में लिख लीजिएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या बनेगा? देखिए ये 1 है, ये क्या बन जाएगा? -1। ये 0 है तो 0 के साथ प्लस लिखो, माइनस लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये -1 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? +1। इसी तरह ये 2 है, ये -2। ये -1 है तो +1। ये 3 है, यहाँ पर बेटा -3 आ जाएगा। इसके बाद ये वाला 3 है, ये -3 बन जाएगा। ये -2 है, ये +2 बन जाएगा। ये 1 है, ये -1 बन जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ बी आ गया। इसके बाद सेम -e लेंगे तो यहाँ पर यानी कि आप इसे थ्योरी की फॉर्म में बेटा लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ई। सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ ई, वही नेगेटिव ऑफ ई मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये 1 है, ये क्या आ जाएगा? -1। ये 0 है, इसके साथ प्लस लिखो या माइनस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिटिव एलिमेंट होता है इन द रियल नंबर्स। तो ये 0 के साथ ऐसे ही रहने दें, माइनस लिखा अच्छा ही नहीं लगता। अब ये भी 0 है, ये 0 वैसे ही रहेगा। ये 1 है तो ये हमारे पास क्या रहेगा? -1। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ ई आ गया। अब देखिए सी का एडिटिव इनवर्स है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह है तो मैं लिख लेता हूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ सी। एडिटिव इनवर्स ऑफ सी क्या आ जाएगा? ये 4 है तो ये -4 हो जाएगा। ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। यानी कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस हैं वो प्लस हो जाएंगे। सेम इसी तरह f है तो इसका -f, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ f हमारे पास क्या आएगा? ये 3 स्क्वायर रूट है तो ये -3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये जो माइनस की अलामत है बेटा स्क्वायर रूट के नीचे नहीं लिख देनी, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये 3 है तो बाहर ही इसके साथ माइनस आएगा। अब यहाँ पर 1 है तो ये -1, ये -1 है तो +1, ये 2 स्क्वायर रूट है तो -2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ f आ गया, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ f। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इफ़ a, ये a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है और d की वैल्यूज़ दी हुई है। देन फाइंड, हमने मुख्तलिफ मैट्रिक्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। ये पहला इधर ही देख लें, पहला है जी a + a 1 1 1 1। अब यहाँ पर a की कीमत पुट करते हैं। a में देखें यहाँ पर हमारे पास कितना आता है? -1 2, ये a में दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? 2 और यहाँ पर क्या आ रहा है? 1। इसके बाद प्लस ये जो वैल्यू दी हुई है 1 1 1 और 1। देखें कि एडिशन के लिए ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो। इन दोनों का ऑर्डर जो है वो 2/2 है, इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है, ये दोनों ऐड हो सकते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर जब इनको ऐड करना है
हर कारस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड होगी। जैसा कि देखें यहाँ पर हमारे पास -1 आ रहा है, बेटा मैं समझाने के लिए मुख्तलिफ कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये -1 है, इधर 1 है, ये दोनों आपस में ऐड होंगे। -1 प्लस क्या आ जाएगा 1। इसके बाद बेटा देखें कि ये वाला 2 और इधर यहाँ पर क्या आ रहा है 1, ये आपस में ऐड होंगे। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 2 + 1। बेटा इसके बाद सेम देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 बन रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, ये दोनों आपस में ऐड होंगे। तो ये हमारे पास 2 प्लस क्या आ जाएगा 1। अब इसके बाद ये वाला 1 और ये वाला 1, ये क्या हो जाएगा 1 + 1। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और -1 और +1 क्या हो गया 0। 2 + 1 क्या हो गया 3। 2 + 1 क्या हो गया 3। 1 + 1 क्या हो गया 2। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। इसके बाद देखें ये b वाला है हमारे पास, b हमारे पास b प्लस ये दूसरे वाला b प्लस -2 और 3। देखें b की वैल्यू क्या है 1 और -1, इसका ऑर्डर भी 2/1 है, इसका ऑर्डर भी 2/1 है, दोनों ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर पहले b की वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास क्या आ रही है 1 और इसके बाद यहाँ पर क्या है -1 प्लस ये वाली वैल्यू वैसे ही -2 और फिर क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर देखें इन दोनों को ऐड करेंगे 1 और -2 आपस में ऐड होगा 1 - 2। यहाँ पर -1 है और यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा 3। जब इनको ऐड करेंगे 1 - 2 क्या हो जाएगा -1 + 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद देखें यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन है c + -2 1 3। ये जो मैट्रिक दिया हुआ है इसकी जो आपके पास ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 1/3 और ये वाला जो c है इसका भी 1/3 है, दोनों ऐड हो सकते हैं। तो c की पहले वैल्यू पुट करते हैं 1 -1 और 2। इसके बाद प्लस यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है -2 1 और फिर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 1 और -2 आपस में ऐड हो जाएगा। ये वाला -1 ये इधर +1 में ऐड हो जाएगा, ये वाला 2 और 3 आपस में ऐड होगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगी। 1 - 2 क्या आ जाएगा -1 -1 + 1 क्या आ जाएगा 0। 2 + 3 क्या आ गया 5। तो बेटा ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखें यहीं पे बेटा देखते हैं कि आगे बुक के अंदर आपके पास इसी में एक अगला इसी का पार्ट है कि आपने फाइंड करना है जी d + 0 1 0 2 और 0 और फिर 1। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो इसका ऑर्डर है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या है 2/3 और d का भी क्या है 2/3, तो इसलिए ऐड किया जा सकता है। तो पहले d की वैल्यूज़ लिखते हैं 1 2 3 -1 0 और फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस बेटा d की वैल्यूज़ हमारे पास 0 1 और फिर क्या आ जाएगा 0 2 0 और फिर क्या आ जाएगा 1। इसको करते हैं बेटा ऐड। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 है, कारस्पॉन्डिंग एंट्री इधर क्या है 0 + 0, यहाँ पर 2 प्लस इधर क्या आ रहा है 1, यहाँ पर 3 और इसमें कितना है 0। अब देखिए यहाँ पर -1 है और प्लस इधर क्या है 2 है, इधर 0 है और प्लस इधर भी 0 है, यहाँ पर 2 प्लस इधर क्या आ रहा है 1। अब इनको ऐड करके लिख लेते हैं 1 और 0 1, ये 3 बन गया 3 0 3 और 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, ये भी 0 और ये क्या आ जाएगा 3। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, तो वो हमारे पास क्या है 2 × a फाइंड करो। तो 2 वैसे ही 2 एक रियल नंबर है, a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास -1 2 और फिर क्या आ रहा है 2 और फिर क्या आ रहा है 1। तो बेटा चेक करें इसके अंदर ये 2 जो है वो रियल नंबर है। हमने टॉपिक पढ़ा था मल्टीप्लाई या रियल नंबर बाय अ मैट्रिक्स, एक रियल नंबर को मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर होता है उसको मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एलिमेंट से अलग-अलग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसके हर एलिमेंट से अलग मल्टीप्लाई होगा। 2 1 क्या हो जाएगा 2, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि ये वाला माइनस आ रहा था। 2 और 2 क्या बन गया 4, 2 और 2 क्या बन गया 4, 2 1 2। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। इसके बाद आगे देखें तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है -1 × b। तो यहाँ पर देखें -1 × b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो कितनी है 1 और -1। ये -1 रियल नंबर है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट से अलग। तो यहाँ पर देखें -1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे -1 बन जाएगा, -1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो +1 बन जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद -2 × क्या आ रहा है c। तो -2 भी एक रियल नंबर है, c की वैल्यू पुट करते हैं, वो कितनी है हमारे पास भाई, ये है 1 -1 और 2। जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट को अलग मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और -1 मल्टीप्लाई होंगे, +2 -2 और +2 मल्टीप्लाई होंगे -4। ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो 3D है, फिर 3C है। तो D के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लें हर अलग-अलग एलिमेंट्स के साथ। इसी तरह 3C है तो C के हर मेंबर के साथ इसको अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लें 3 को। 3 ये 3 एक 3 बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा, 3 2 6 बन जाएगा। तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो आप लोग खुद करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो गए।